हेलो दोस्तों, जय हिंद। सभी को आइडियल कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो वही जो क्लास थी उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस, पहला इडियम्स हमारा क्या दिया गया, कीप पेस विद। अब यहाँ पर जो पेस है इसका मतलब क्या होता है। पेस का मतलब अगर हम नाउन के रूप में देखें तो एक प्रकार से कदम से कदम मिलाना, कदम से कदम मिलाना। उसके बाद में यदि वर्ब के रूप में देखें तो क्या होता है, किसी चीज को चलकर तय करना। तो इसका मतलब क्या हुआ, कीप पेस विद का मतलब होगा किसी से कदम मिलाकर हम क्या कर रहे हैं, यानी कि हम उसके बराबर चल रहे हैं। ठीक, तो कीप पेस विद का मतलब हो जाएगा टू वॉक विद द सेम स्पीड, विद द सेम स्पीड। मतलब क्या हुआ इसका, किसी के साथ जब हम कदम से कदम मिलाकर चलते हैं तो उसके साथ में हम क्या करते हैं, साथ में चलते हैं। तो टू वॉक विद द सेम स्पीड, उसी की सेम जो स्पीड है यानी कि बराबर स्पीड में चलते हैं। तो इसका मतलब होगा कदम से कदम मिलाकर चलना। उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया है कीप एन आई। कीप का मतलब क्या होता है, कीप का मतलब होता है रखना, एन आई का मतलब एक आंख। तो यानी किसी वस्तु पर क्या करना, परमानेंट एक प्रकार से निगरानी करना। ठीक, तो कीप एन आई का मतलब क्या होता है, कीप एन आई का मतलब होता है टू वॉच। इसका मतलब क्या हुआ, कीप एन आई का मतलब टू वॉच यानी कि निगरानी करना। जैसे क्या होता है, ये टीचर होता है जो पीछे बैक बेंचर्स होते हैं उनमें क्या रखता है, अपनी नजर रखता है। तो कीप एन आई का मतलब क्या हुआ, निगरानी रखना। ठीक, निगरानी करना। लीव इन द लर्च, लर्च का मतलब क्या होता है, लर्च का मतलब होता है मझधार। लीव इन द लर्च का मतलब क्या हुआ, लर्च का मतलब मझधार। अब क्या कर रहे हैं, लीव का मतलब होता है, लीव का मतलब छोड़ना। लीव का मतलब क्या हुआ, छोड़ना। अब किसी को क्या कर रहे हैं, मझधार में छोड़ रहे हैं। तो मझधार का मतलब बीच धारा में। ठीक, तो वो ना उधर जा सकता है ना वो इधर आ सकता है, यानी कि वो दोनों किनारों से दूर है। तो लीव इन द लर्च का मतलब होता है टू लीव समवन इन डिफिकल्टी, इन डिफिकल्टी। क्या करना, किसी को कठिनाई में या फिर परेशानी में छोड़ना। ठीक, तो लीव इन द लर्च मतलब परेशानी में छोड़ना, परेशानी में छोड़ना। जैसे यहाँ पर दिया गया है लीव, लीव का मतलब क्या होता है, छोड़ना। अगर इसको सिनोनिम्स की हम बात करें, लीव की, लीव के सिनोनिम्स की अगर बात करें यहाँ देखते हैं, तो लीव का सिनोनिम्स जो होता है, एक हो जाता है गिव अप, और क्या हो जाएगा, अबैंडन। अगर हम और सिनोनिम्स की बात करें, गिव अप हो गया, अबैंडन हो गया, फॉरसेक हो गया। तो लीव के क्या सिनोनिम, गिव अप, अबैंडन, फॉरसेक। ठीक,
तो लीव इन द लर्च का मतलब क्या हुआ, मंझधार, यानी टू लीव समवन इन डिफिकल्टी, परेशानी में छोड़ना। उसके बाद में टू लुक फॉरवर्ड टू, यानी कि किसी जगह से, यानी उत्सुकता के साथ देखना। लुक फॉरवर्ड टू यानी किसी के, जैसे मान लो डैडी या फिर ब्रदर किसमें है, किसी जॉब में है, ठीक, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, किसी में। उसके बाद जब उनको छुट्टी से वो आ रहे हैं, रिटर्न हो रहे हैं, तो क्या होता है, जो उनके बच्चे होते हैं या भाई बहन जो भी, तो क्या करते हैं, ग्रेट ईगरनेस के साथ, यानी बड़ी उत्सुकता के साथ देखते हैं। तो वही है लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है टू वेट someone with great eagerness। तो बड़ी उत्सुकता से इंतजार करना, बड़ी उत्सुकता से देखना, बड़ी उत्सुकता से देखना। ईगर का मतलब क्या होता है, उत्सुक, ठीक। यहाँ पर ईगर का मतलब क्या होता है, ईगरनेस मतलब उत्सुकता हो गया। उसके बाद में दिया गया लाइन शेयर, लाइन का मतलब शेयर, उसके बाद में शेयर का मतलब भाग, पार्ट, ठीक। लाइन शेयर का मतलब क्या हो जाएगा, अब शेर क्या होता है, शेर होता है जंगल का राजा, ठीक। अब जंगल का राजा है तो सबसे बड़ा हिस्सा उसे चाहिए, तो इस वजह से जो लाइन शेयर का मतलब लिया जाता है, तो किससे लिया जाता है, सबसे बड़ा भाग। तो लाइन शेयर का मतलब क्या हो जाएगा, द लार्जेस्ट शेयर, यानी कि सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग। उसके बाद में है लेड अप, लेड अप मतलब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं लेड अप, यानी कन्फाइंड टू बेड, ठीक। तो लेड अप का मतलब क्या हुआ, कन्फाइंड टू बेड, कन्फाइंड टू बेड, ठीक। इसका मतलब बिस्तर पर पड़ जाना, बिस्तर पर पड़ जाना, या इसका मतलब दूसरा लगा सकते हैं, बीमार हो जाना, बीमार हो जाना। उसके बाद में नेक्स्ट है लोब्स एंड फिशेज। लोब्स का मतलब क्या होता है, लोब्स का मतलब होता है टुकड़ा, ठीक। लोब्स का मतलब रोटी का टुकड़ा एक प्रकार से, एंड फिशेज का मतलब मछलियां एक प्रकार से। तो लोब्स एंड फिशेज का मतलब क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, कहीं से भौतिक लाभ चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, लोब्स एंड फिशेज। लोब्स एंड फिशेज का मतलब क्या हो जाएगा, इस वजह से मटेरियल गेन्स, मटेरियल गेन मतलब भौतिक लाभ, भौतिक लाभ। उसके बाद में दिया गया लॉन्ग एंड शॉर्ट। अब किसी, जैसे मान लो लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग आंसर पढ़ते हैं किसी चैप्टर के, उसके बाद में हमने क्या पढ़े, शॉर्ट आंसर पढ़े। तो शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर दोनों जब हम पढ़ते हैं तो उसको एक समराइज वे में देखते हैं, तो उसका एक हमें क्या पता चलता है, ओवरऑल गिस्ट पता चलता है, यानी सारांश पता चलता है। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट मतलब क्या हो जाएगा, सब्सटेंस, यानी कि सारांश। नेक्स्ट देखते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, ठीक।
लीव का मतलब क्या बताया अभी, लीव का भी मतलब बताया, छोड़ देना या फिर त्याग देना। ठीक, अब यहाँ पर क्या लिखा, लीव नो स्टोन, यानी कोई भी पत्थर नहीं छोड़ना। अनटर्न का मतलब उसको पलटाना, यानी एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में चेंज करना। ठीक, तो लीव नो स्टोन अनटर्न मतलब हर एक प्रयास करना। ठीक, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू गिव ऑल एफर्ट। ठीक, लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब हो जाएगा कोई कसर न छोड़ना, कोई कसर न छोड़ना। या फिर इसको हम कह सकते हैं टू डू ऑल पॉसिबल एफर्ट। ठीक, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, कोई कसर ना छोड़ना। उसके बाद में लाफ इन वन स्लीव्स। ठीक, स्लीव का मतलब क्या होता है, स्लीव्स का मतलब होता है आस्तीन। लाफ इन वन स्लीव मतलब जैसे ऐसे कुछ लोग हंसते हैं हाथ लगा के, उससे क्या कहते हैं, आस्तीन। ठीक, तो स्लीव का मतलब होता है आस्तीन। अब लाफ इन वन स्लीव का मतलब मुंह छिपा कर हंसना। ठीक, ओपनली ना हंस के मुंह छिपा कर हंसना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लाफ इन वन स्लीव, यानी कि टू लाफ सीक्रेटली, टू लाफ सीक्रेटली, सीक्रेटली। ठीक, सीक्रेटली का मतलब क्या होता है, रहस्यमयी। तो टू लाफ सीक्रेटली का मतलब क्या हो जाएगा, मुंह छिपा कर हंसना। उसके बाद में नेक्स्ट है लेम एक्सक्यूज। लेम का मतलब वैसे तो होता है लंगड़ा। ठीक, यानी अपंग व्यक्ति। ठीक, अब एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है, बहाना बनाना। ठीक, तो लेम एक्सक्यूज मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल लंगड़े की तरह बहाना बनाना, यानी कि वो व्यक्ति अपंग नहीं है फिर भी क्या कर रहा है, बहाना बना रहा है। तो इस वजह से लेम एक्सक्यूज मतलब क्या होता है, फॉल्स क्लियर, झूठा बहाना करना। ठीक, फॉल्स यह मतलब झूठा बहाना। उसके बाद में लिव फास्ट। लिव का मतलब क्या होता है, रहना। फास्ट का मतलब बड़ी तेजी के साथ में। ठीक, तो लिव फास्ट का मतलब जो हम लगाते हैं तो वो ऐसे मतलब लगाते हैं कि विलासता पूर्वक जीवन व्यतीत करना। ठीक, तो लिव फास्ट का जो मतलब हो जाएगा, लिव फास्ट का मतलब हो जाएगा टू लिव लग्जरियसली। ठीक, यानी विलासता पूर्वक जीवन बिताना। विलासता पूर्वक जीवन बिताना। उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया है लास्ट स्ट्रा। ठीक, लास्ट स्ट्रा का मतलब क्या हो जाएगा कि जो प्रयत्न है, यानी कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसका किसी जॉब को लेकर लास्ट अटेम्प्ट है। ठीक, तो यानी कि वो एक प्रकार से क्या करेगा, उस अटेम्प्ट को धैर्य धारण करके देगा। ठीक, तो लास्ट स्ट्रा का मतलब होता है
ठीक। तो लास्ट ट्रायल ऑफ पैशंस यानी धैर्य की अंतिम सीमा, धैर्य की अंतिम सीमा। उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया है मैन ऑफ स्ट्रा। स्ट्रा मतलब एक प्रकार से क्या देखा जाता है, तिनका। ठीक। अब मैन ऑफ स्ट्रा, मैन के लिए स्ट्रा का क्यों प्रयोग किया गया है? मैन ऑफ स्ट्रा का मतलब होता है तुच्छ व्यक्ति, यानी कि जो मतलब जिसके पास भी कोई मैच्योरिटी लेवल ही ना हो। ठीक। तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, मैन ऑफ स्ट्रा यानी कि तुच्छ व्यक्ति, तुच्छ व्यक्ति। इसे हम लोग कह सकते हैं अ मैन which have no sense of humor। उसके बाद में दिया गया है मेडन स्पीच। मेडन का मतलब क्या होता है? मेडन का मतलब अगर हम देखें तो मेडन का मतलब एडजेक्टिव के रूप में होता है प्रथम। ठीक। यदि इसका नाउन के रूप में प्रयोग देखें, ये किसमें है? एडजेक्टिव। यदि नाउन के रूप में देखें तो नाउन के रूप में इसका मतलब क्या होता है? युवती। ठीक। यानी अविवाहित महिला को हम क्या कहते हैं? मेडन। अब यहाँ पर क्या दिया गया? यहाँ पर स्पीच। स्पीच का मतलब क्या होता है? भाषण। ठीक। अब मेडन स्पीच का मतलब जैसे कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति पहली बार चुनाव लड़ रहा है। ठीक। अब उसका जनता के बीच में क्या है, पहला भाषण वो दे रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं मेडन स्पीच। ठीक। तो इस वजह से मेडन स्पीच का मतलब क्या हो जाएगा? फर्स्ट स्पीच ऑफ someone at public platform। ठीक। तो इसका मतलब क्या निकालते हैं? प्रथम भाषण। ठीक। प्रथम भाषण। उसके बाद में दिया गया मेकअप। ठीक। अब मेकअप कब करवाते हैं? जब किसी चीज़ की कमी महसूस होती है। ठीक। तो मेकअप का मतलब क्या होता है? मेकअप का मतलब होता है टू कंपेंसेट। ठीक। टू कंपेंसेट। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा क्षतिपूर्ति करना, क्षतिपूर्ति करना। उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया है मैन ऑफ आयरन विल। ठीक। मैन वो भी किसका? आयरन विल। विल का मतलब क्या होता है? विल का मतलब होता है इच्छा। आयरन का मतलब लोहा। ठीक। यदि यहाँ पे आयरन जो दिया गया है, आयरन का हम क्या कर दें? आयरन में यस लगा दें तो क्या बन जाएगा? ये आयरन्स। आयरन्स का मतलब क्या हो जाएगा? बेड़ियाँ या फिर जंजीरें। उसके बाद में मैन ऑफ आयरन विल यानी दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति। तो मैन ऑफ आयरन विल का मतलब क्या हो जाएगा? दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति। दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति। उसके बाद में मेक बोथ एंड्स मीट। मेक का मतलब क्या करना? मेक का मतलब होता है बनाना, बोथ का मतलब दोनों, एंड्स का मतलब किनारे, मीट का मतलब मिलाना। दोनों किनारे बिल्कुल क्या करना? मिला के बनाना। यानी किसी
मान लो कोई चीज़ क्या है बहुत ही कंजेस्टेड है, तो उसको हम क्या करेंगे, बहुत अत्यधिक सकरा करके बनाएंगे। ठीक, तो इस वजह से मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब क्या लिया जाता है, बड़े कठिनाई से जीवन निर्वाह करना या गुजारा करना। ठीक, टू लिव लाइफ, इसे हम क्या कह सकते हैं, मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब टू लिव लाइफ विद डिफिकल्टी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, गुजारा करना। गुजारा करना। उसी के बाद देखते हैं नेक्स्ट, मैन ऑफ लेटर्स। लेटर्स मतलब एक प्रकार से क्या है, लेटर्स एक प्रकार से शब्दों का कलेक्शन है, जिसमें क्या होता है, लेटर्स लिखते हैं किसी के लिए। ठीक, तो लेटर्स में किसी न किसी विषय को लेकर क्या किया जाता है, एक कलेक्शन किया जाता है। ठीक, उसमें शब्दों को लिखा जाता है। तो मैन ऑफ लेटर्स यहाँ पर दिया गया। मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या होगा, अ स्कॉलर। ठीक, स्कॉलर। ठीक, स्कॉलर का मतलब क्या होता है, स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान। ठीक, तो मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर विद्वान आदमी, विद्वान आदमी। उसके बाद में नेक्स्ट है मूव हेवन एंड अर्थ। मूव मतलब क्या होता है, चलना। ठीक, हेवन का मतलब स्वर्ग और अर्थ मतलब पृथ्वी। तो मूव हेवन एंड अर्थ यानी कि कोई भी जगह नहीं छोड़ना, यानी पृथ्वी आसमान, हेवन स्वर्ग, यानी कोई भी स्थान नहीं छोड़ना। तो क्या करना, मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब टू डू एवरीथिंग पॉसिबल। ठीक, टू डू एवरीथिंग पॉसिबल। ठीक, हर संभव प्रयास करना या कोई कसर ना छोड़ना, कोई कसर ना छोड़ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मूव हेवन एंड अर्थ। मेकअप वंस माइंड। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम क्या कहते हैं कि माइंड मेकअप हो जाने दे, यानी कि माइंड मेकअप करने का मतलब क्या है, किसी चीज़ के प्रति अपना एक स्पष्ट नज़रिया तैयार करना। तो क्या होता है, मेकअप वंस माइंड का मतलब हो जाएगा टू डिटरमाइन, टू डिटरमाइन यानी कि इरादा करना। ठीक, इरादा करना। उसके बाद में नेक्स्ट है मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। ठीक, तो मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का मतलब क्या होगा, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का मतलब हो जाएगा आपका टू कन्फेस। ठीक, यानी कि किसी चीज के प्रति अपना एक साफ सुथरा नजरिया रखना और उसको क्या करना, स्वीकार करना। ठीक, तो मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का मतलब हो जाएगा टू कन्फेस। ठीक, इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्वीकार करना। जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है, कन्फेस वर्ड दिया गया है। कन्फेस का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। अगर इसके हम सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, एक्नॉलेज हो जाएगा। ठीक, कन्फेस का मतलब स्वीकार करना, एक्नॉलेज मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। ठीक, और भी कई वर्ड हो सकते हैं। ठीक, तो एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, कन्फेस हो गया, एक्नॉलेज हो गया, एक्सेप्ट हो गया। ठीक, उसके बाद में दिया गया मेक अ माउंटेन। मेक अ माउंटेन यानी एक पर्वत बनाना, टू अ मोल हिल।
मोल हिल का मतलब एक प्रकार से राई, यानी छोटे से उससे क्या करना, छोटे से पार्ट से, यानी छोटे पार्ट से क्या करना, एक बहुत विशाल पार्ट तैयार करना। ठीक, तो मेक अ माउंटेन टू अ मोल हिल का मतलब राई से पर्वत बनाना। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, राई से पर्वत बनाना, पर्वत बनाना। उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया मेक नीदर हेड नॉर टेल। ठीक, अब कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में हमने कुछ सुना नहीं, ठीक, और क्या कर दिया जाए कि इसके बारे में उसका एक स्ट्रक्चर डिजाइन करो। ठीक, यानी उसका स्केच बनाओ। क्या करें, स्ट्रक्चर डिजाइन करना है हमको, तो हम क्या करेंगे, मेक नीदर हेड नॉर टेल। तो हमें कुछ उसमें समझ में ही नहीं आ रहा कि हम कहाँ से शुरू करें, तो मेक नीदर हेड नॉर टेल का मतलब क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंड नथिंग, नथिंग। ठीक, इसका मतलब हो जाएगा कुछ ना समझना, कुछ ना समझना। उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया मेक आउट। मेक का मतलब क्या होता है, बनाना। ठीक, आउट का मतलब बाहर। अब कोई व्यक्ति किसी चीज को बाहर कब बनाना शुरू करता है, जब वो उस चीज को बनाने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होता है, या उस चीज को वो सीख जाता है, यानी उस चीज को समझ जाता है, तभी वो क्या करता है, बाहर मतलब बनाना शुरू करता है। तो मेक आउट का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर मेक नीदर हेड नॉर टेल, अब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो क्या, कुछ ना समझना। अब यहाँ पर मेक आउट जब उसको समझ में आ जाएगा तब वो क्या करेगा, बाहर किसी चीज को प्रिपेयर करेगा, तैयार करेगा। ठीक, तो मेक आउट का मतलब क्या हो जाएगा, टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। ठीक, इसका मतलब हो जाएगा समझना। तो हमारे आज के इडियम्स हो गए, तो आज यहीं तक रखते हैं, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर, वॉच एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस। थैंक यू।